अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रुखसार खान और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन। और ये हाफ़ केजी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पे था ये केक। मैंने टिन यूज़ किया था 4 इंच का। अगर आपका केक हाइटेड है तो आप 4 इंच का टिन यूज़ करें, अदरवाइज़ आप 6 इंच के टिन में नॉर्मल केक बना सकते हैं। और बेस बनाने के लिए मैंने वेनिला प्रीमिक्स में ऑयल और पानी डाल के स्मूथ सा बैटर बनाया था। जो प्रीमिक्स था वो हमारे 180 ग्राम लिया था मैंने। और फ्लेवर के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी इमल्शन यूज़ किया था। इमल्शन का फ़ायदा ये रहता है उसमें कलर और फ्लेवर दोनों आ जाता है। अदरवाइज़ अगर आप एसेंस यूज़ करेंगे तो एसेंस स्ट्रॉबेरी का एसेंस डालने के बाद आप पिंक कलर डाल सकते हैं, वो सेम चीज़ है। लेकिन इमल्शन में दोनों चीज़ एक ही चीज़ में आ जाती है, तो मैं तो इमल्शन यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास इमल्शन नहीं है तो आप एसेंस और कलर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 180 डिग्री सेल्सियस में हमें जो हमारा बेस है इसे बेक करना रहता है ओटीजी में 30 मिनट के लिए। और दूसरा ये कि ये ब्राइड टू बी केक है और जिनके लिए मैं बना रही थी वो भी बहुत स्पेशल है। मतलब जिन्होंने मुझे सिखाया है ये उन्हीं के लिए केक बन रहा था। उन्हीं के किसी स्टूडेंट ने मुझे ही ऑर्डर दिया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने जिनके पास सीखा है आज उनके स्पेशल दिन के लिए मेरे पास केक बनवा रहे हैं वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में इस केक के साथ साथ मेरे 2 और ऑर्डर्स थे, मतलब टोटल 3 ऑर्डर थे। लेकिन जब मेरे पास ये ऑर्डर आया तो मैंने मना नहीं किया। मैंने किया कि मैं आपको बना के दे दूँगी, क्योंकि जिनके लिए बन रहा था उनके लिए तो आप मना कर ही नहीं सकते। और जो जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया वो भी मेरे मतलब ख़ास ही हैं। तो फिर मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और झटपट जैसे उन्होंने, क्योंकि ये डिज़ाइन मैंने पहले ऑलरेडी बनाई थी, बस उसका वीडियो शेयर नहीं किया था। तो बना चुकी हूँ तो दिक्कत तो नहीं आई, फटाफट से बन गया। बस मसला ये आया कि इस पे जो ब्राइड का फ़ोटो आगे लगने वाला है प्रिंट, जब मैं और मेरे हस्बैंड ये प्रिंट निकलवाने के लिए गए तो फ्राइडे के दिन का ये ऑर्डर था। तो जुम्मा के दिन सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, यहाँ पे जितनी भी शॉप है जुम्मा के दिन बंद हो जाती है। मतलब आफ्टरनून शॉप खुली हुई नहीं मिलेगी जुम्मा के दिन। तो फिर हम लोगों ने इतना इतना ढूंढने के बाद मतलब कहीं से शॉप मिली और आधा 1 घंटा मेरा इसी में वेस्ट हो गया। फिर प्रिंट निकलवाई मैंने। और फिर प्रिंट निकलवाने के बाद भी आपको क्या करना रहता है, क्योंकि वो जो प्रिंट आउट है आपका वो ठंड ज़्यादा फ्रिज में रहने के कारण थोड़ा सा बैंड होने लगता है। तो आप क्या करें कि उसे दोनों तरफ से सेलो टेप लगा दें, जो ट्रांसपेरेंट सेलो टेप आती है वो, उससे सिक्योर कर लें। तो फिर आपका जो ये केक है कितने भी वक्त फ्रिज में रहेगा तो आपके ये जो मतलब प्रिंट आउट है वो फोल्ड नहीं होने लगेगा, क्योंकि वो फोल्ड होने लगेगा ठंड के कारण, क्योंकि पेपर होता है और फ्रिज में इतनी देर रखने की वजह से वो थोड़ा सा बैंड होने लगता है। अगर आपने फ़ोटो निकलवाया है, एडिबल फ़ोटो निकलवाया है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ऐसे नॉन एडिबल फ़ोटो होते हैं उसको आप सेलो टेप से सिक्योर कर लें। और ये प्लेन वाइट केक था तो बस इसकी फ़िनिशिंग पे आपको बहुत ध्यान देना रहता है। और फिनिशिंग में अगर आपको दिक्कत आने लगे तो मैंने आपको पहले बताया है, बस स्क्रैपर को हल्का सा गीला करके 1 से 2 बार में घुमा दें तो बढ़िया तरीके से आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। और सेम वही चीज़ हुई, मुझे भी केक पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा फिनिशिंग का वो हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे दोबारा से क्रीम अप्लाई की और 2 से 3 बार में स्क्रैपर को घुमाया तो बढ़िया तरीके से फिनिशिंग आ गई। उसके बाद मेरा वाला जो फेवरेट पैटर्न है वो मैंने दिया। एक्चुअल में मैं खुद से नहीं देती, कस्टमर कहते हैं कि आपका जो केक था सेम वैसा ही बनाना है। तो इसी तरह बनाने की वजह से मुझे ये मेरी पैटर्न मेरी फ़ेवरेट हो चुकी है। बस तो फिर सबसे पहले मैंने ये किया, फिर जो प्रिंट पे मैंने सेलो टेप लगा के रखी थी तो हमें वो लगाना था, उससे पहले हमें डिज़ाइन करनी थी। तो यहाँ पे मैंने जो पहले पिछला केक था उसमें 1M नोज़ल से इस तरह की पैटर्न बनाई थी आगे पीछे करके। तो सेम वही पैटर्न मैंने यहाँ पे बनाई, क्योंकि सेम केक बनाना था। और केक बनाने में तो मुझे करीबन आधा से 1 घंटा भी नहीं लगा, उससे पहले ही रेडी हो गया, क्योंकि मैंने ये डिज़ाइन पहले बना चुकी थी। और सेम डे पे मेरा एक 2 टियर केक का ऑर्डर था, वो भी बहुत प्यारा सा बना था और उसकी वीडियो तो मैंने आप लोगों के साथ अपलोड की है पिंक कलर में। तो इस तरह से कुछ जो ऊपर की तरफ हमें स्प्रिंकल डालने थे और इतना प्यारा सा लुक था इस केक का। और आगे ये ब्राइड टू बी का मैंने ये जो ब्राइड का जो प्रिंट आउट लगाया है इसमें मैंने सेलो टेप लगा के कट किया है। पहले लगा ली थी उसके बाद कट किया था।
और फिर ब्राइड टू बी का टैग लेकर आई थी मैं, वो मैंने लगाया। इतना इतना अच्छा सा दिख रहा था ये, सुंदर सा। और फिर इसमें गोल्डन कलर के ही जो छोटे वाले स्प्रिंकल आते हैं वो डाल दिए। और फिर मैंने क्या किया कि पाइपिंग बैग लेकर उसमें आगे छोटा सा कट लगा के ये पर्ल वाली बॉर्डर बना दी। तो केक हमारा बहुत सुंदर सा दिख रहा था। और पूरे केक को इस तरह पर्ल वाली बॉर्डर से कवर कर लिया। तो इस केक में कुछ ख़ास था नहीं, मतलब डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल थी। तो ये झटपट से रेडी हो गया। तो आप भी इस तरह के सिंपल से केक ट्राई करें। और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों की कमेंट का इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।